फिलहाल दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा के विजेता उम्मीदवारों को दिलाई शपथ। 10 दिसंबर को होंगे प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव। कोविड-19 के रिव्यू और वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों की हुई वीसी। वैक्सीन जल्द आने की संभावना। पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान 16 दिसंबर से होगी शुरुआत। जिले में मनरेगा के तहत 2 माह तक चलेगा विशेष अभियान। अब खबरें विस्तार से। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न होने के बाद अब जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि 10 दिसंबर को प्रधान और जिला प्रमुख की चुनाव होंगे। इसके बाद 11 दिसंबर को उप प्रमुख व उप प्रधान की चुनाव होंगे। उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रमुख के लिए जिला परिषद सभागार और प्रधान के लिए संबंधित पंचायत समिति सभागार में चुनाव होंगे। सुबह 10 से 11 बजे तक फॉर्म दिए जाएंगे। इसके बाद 11 से 11:30 बजे तक त्रुटि सुधार की जाएगी। इसके बाद 1 बजे तक अभ्यर्थता वापस ली जा सकेगी। इससे पहले 11:30 बजे तक समीक्षा होगी। 1 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। बाद में प्रतीक चिन्ह आवंटन होंगे। शाम 5 बजे के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। पंचायत समिति के हनुमानगढ़ का सदस्य ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्यों का जिनमें मैं प्रवेश करने वाला सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूंगा और मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं हर वर्ष 100 घंटे यानी सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शारदा, ब्लॉक नंबर। क्या कहना चाहेंगे तो आप जीतते हो चुनाव? हमें बहुत खुशी है और हमारे गांव में और सभी ने हमारा साथ दिया है। चौलिया वाली मेणावाड़ी से सभी साथ हुए तो आप बहन भाई। किसे प्रधान किसे बनाना चाहोगे आप? पार्टी ने डिसाइड करेगी। ये तो पार्टी डिसाइड करेगी सारी। नहीं, भी आपने कुछ सोचा होगा कि किसको अभी पार्टी का निर्णय निर्णय तो आपका होगा ना, वोट तो हम साथ बैठ के ही डिसाइड करेंगे अभी। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं? अब अभी आप जीत हासिल की है, जीते हैं तो बहुत अच्छा लगा और सारे गांव वालों ने और सब ने मेरे पे विश्वास किया, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ।
अभी प्रधान किसे बनाना चाहेंगे आप? देखो जी, ये तो चौधरी साहब के हाथ में है, इसको बनाएंगे। अभी वोट तो आप लोगों ने देने हैं, वोट तय नहीं किया। चौधरी साहब के हाथ में है जी, तय नहीं किया अभी। इसको भी बोलेंगे, वही प्रधान है। कुछ मन में बनाया हुआ, कोई मन भी बनाया हुआ कि इसको बनाया? नहीं नहीं जी, चौधरी साहब ने इतना विश्वास किया है तो उसके साथ ही है। अभी आप लोग बड़ा बंदी में हो क्या? नहीं नहीं, कोई बड़ा बंदी नहीं है, बैठे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के जो पंचायत समिति हनुमानगढ़ के जिला पंचायत समिति के डायरेक्टर महोदय जीते हैं, उन्हें आज लाकर शपथ दिलाई गई है। कुल 18 इसमें जो पंचायत समिति के डायरेक्टर्स हैं और 3 जिला परिषद के डायरेक्टर को भी शपथ दिलाई गई है। हम सभी एक हैं, एक मत रहेंगे। पंचायत समिति को लेके भी नाम प्रधान को लेके भी कोई असमंजस है? कोई असमंजस नहीं है। सभी चौधरी विनोद कुमार जी जैसा आदेश करेंगे उसकी पालना करेंगे। अभी इन सब की क्या बड़ाबंदी कर रखी है? कोई बड़ाबंदी नहीं है, सभी को एक समूह में लाया गया है और अपने एक समूह में रखा जाएगा। कोई बड़ाबंदी नहीं है। तो अभी नाम प्रधान का नाम अभी तय हुआ कि नहीं हुआ चेयरमैन साहब? अभी कुछ नहीं हुआ। चौधरी विनोद कुमार जी व पर्यवेक्षक महोदय जो भी तय करेंगे उसकी पालना की जाएगी। साहब, बहुमत आपके पास इतनी देरी क्यों हो रही है? कोई देरी नहीं है, हर काम जब बहुमत हमारे पास है, हम जल्दबाजी किस बात की करें। जो चुनाव का जो कार्यक्रम है कल प्रधान पदों के लिए होगा। प्रधान का जो चुनाव है पंचायत समिति हनुमानगढ़ में किया जाएगा। बैठक इसमें प्रारंभ 10 बजे की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुतिकरण का समय 11 बजे तक होगा। इनकी समीक्षा 11:30 बजे तक की जाएगी। अभ्यर्थी वापिस 1 बजे तक ले सकता है और चुनाव प्रतीकों का आवंटन 1 बजे के तुरंत बाद किया जाएगा और मतदान यदि आवश्यक हुआ तो 3 बजे से साढ़े 6 बजे तक 5:30 बजे के मध्य मतदान किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के मतदान संपन्न हुए हैं। अब इसके बाद जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव किए जाने हैं। उसके बाद उप प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव किए जाने हैं। 10 दिसंबर को यानी कल जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव होने हैं और 11 तारीख को उप प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव होने। इसकी जो समय सारणी है वो इस तरह से है कि सुबह 10 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी। प्रमुख के लिए जिला परिषद सभागार में और प्रधान के लिए संबंधित पंचायत समिति सभागार में, वहाँ पे ये सब लोग आएंगे। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक फॉर्म दिए जा सकते हैं। 11 से 11:30 के बीच में फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद 1 बजे तक अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थता वापस ले सकते हैं और उसके बाद जो फाइनल आएंगे, बीच में एक ये छूट गया इसकी समीक्षा भी की जाएगी 11:30 बजे से और 11:30 के बाद में 1 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। उसके बाद इनको प्रतीक चिन्ह आवंटन का काम 1 बजे के तुरंत बाद किया जाएगा और यदि ज़रूरत हुई तो 3 बजे से 5 बजे के बीच में मतदान कराया जाएगा और 5 बजे के बाद जब भी मतदान समाप्त हो जाएगा कि 5 बजे या उसके बाद, तब मतदान की इसकी परिणाम की घोषणा की जाएगी। पंचायत समिति के ब्लॉक 16 और 17 से भाजपा के विजेता उम्मीदवारों को बुधवार को एसडीएम ने शपथ दिलाई, साथ ही उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए। भाजपा की मीडिया प्रभारी दीपक खाती ने बताया कि दोनों उम्मीदवारों ने कांग्रेस उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो इसके अंदर हनुमानगढ़ पंचायत समिति के ब्लॉक नंबर 16 और 17 से विजय हुए थे, उनको आज एसडीएम महोदय के सामने पेश करके उनको शपथ ग्रहण करवाया गया और साथ में उनको सर्टिफिकेट भी दिलाए गए हैं। हमारे इन दोनों प्रत्याशियों ने जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको अच्छे से पछाड़ा है और इन्होंने वो विजय श्री प्राप्त किया। महात्मा गांधी मनरेगा योजना के लिए जिले में 2 माह 16 दिसंबर से 15 फरवरी 2021 तक पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर जाकिर हुसैन बुधवार को विकास अधिकारियों को वीसी के जरिए निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत श्रमिकों को पूरा काम कर पूरा दाम प्राप्त करने के लिए पूरे प्रदेश में पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
अभियान को सफल बनाने के लिए जिलों में व्यापक प्रचार प्रसार करवाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सुलभ करवाकर अधिकाधिक कार्य करवाए जा सके। विकास अधिकारी राधेश्याम रेवाड़ ने बताया कि अच्छा काम करने वाले कर्मचारी को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत अधिकारियों को कार्यस्थल पर श्रमिकों का नियोजन उनकी रुचि के अनुसार 5.5 के समूह में गठन करने, तकनीकी अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर विशेष अभियान के दौरान मैटों और श्रमिकों को पूरी मजदूरी दिलाने के लिए प्रशिक्षण दिलाने के भी निर्देश दिए हैं। 2 माह तक चलने वाले इस विशेष अभियान का मूल्यांकन करने व अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग से हाल ही में निर्देश प्राप्त हुए कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 16 दिसंबर से और 15 फरवरी तक 4 पखवाड़े का पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान का आगाज़ होगा, जिसके तहत ये करना है कि सभी जो भी श्रमिक आते हैं नरेगा योजना के तहत उनको पूरा काम टास्क दो और उनसे पूरा काम करा के उनको पूरा पैसा देना है। इसके लिए जो सरकार के जो निर्देश है वो काफ़ी विस्तृत है। उन्होंने बताया सभी मेठों को सही ढंग से काम करना है। यदि कोई मेठ सही ढंग से काम नहीं करता है, मूल्यांकन अधिक कर देता है, तो उसमें आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की भी बात है। साथ ही अगर कम कर दिया मूल्यांकन तो उससे वसूली के भी प्रावधान है उसके अंदर। इसके अलावा जो राज्य स्तर से लेके और जिला स्तर पंचायत समिति तक के सभी अधिकारियों के उसमें निरीक्षण की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही यदि काम सैंक्शन नहीं है तो काम भी उसके अंदर सैंक्शन करने का प्रोविज़न किया है, ताकि सभी लोगों का 4 पखवाड़े तक ये व्यवस्था की गई है कि उस तक लोगों में ये प्रवृत्ति आ जाए कि हमें 5-5 के समूह में काम करना है, ताकि जो ग्रुप मेजरमेंट सिस्टम है वो पूरी तरह से इंश्योर हो जाए फील्ड में। तो यदि वो सिस्टम सरकार का यही उद्देश्य है, उस सिस्टम को इंश्योर करके सभी लोगों को टास्क के अनुसार जितना पूरा काम निर्धारित है उसके अनुसार उनको भुगतान हो। नरेगा में वैसे तो हर वर्ष हर एक परिवार को 100 दिन के काम के प्रावधान हैं, तो उसके तहत वो 100 दिन के काम ले सकता है। और अभी कई परिवार ऐसे हैं जिनके 60 दिन से ऊपर 70 दिन से ऊपर है, तो हमारा आगे आने वाले टाइम में 31 मार्च तक यही फोकस रहेगा कि हम उन लोगों के 100 दिन पूरे कराएं। कोविड-19 और वैक्सीन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। वीसी का लक्ष्य कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के लिए लाभार्थियों के डाटा संबंधित अपडेट व उनके रखरखाव और जिला स्तर पर चल रही तैयारियों का जायजा लेना था। इस वीसी में पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा व सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया भी शामिल हुई। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि देश भर में कोविड वैक्सीन चरणबद्ध तरीके से लगाई जाएगी। डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि जिले में पहले चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा, जिनमें स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों जैसे चिकित्सक, नर्सिंग सिस्टर, स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सहायक कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, आशा व आंगनबाड़ी वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय ने वीसी ली थी कोविड की रिव्यू करने के लिए और वैक्सीन के लिए खास तौर पे, तो उसमें डाटाबेस सारा तैयार करना है। उसमें कुछ कमियां थी, जो अभी तो फ्रंट लाइन वाले जो हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, स्टाफ, डॉक्टर्स, वो उसके बाद में अन्य जो फ्रंट लाइन है उनकी वो सारा डाटाबेस तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग डॉक्टर्स को, नर्सिंग को किस तरह से वो वैक्सीन देनी है, किस तरह से सेंटर्स बनाने हैं, कहाँ कैसे होगा, वो सब पे उन्होंने बात करी थी। और कुछ जगह से अपलोड पूरे हुए नहीं है डाटाबेस, तो उनको वो इंस्ट्रक्शन ये है कि पूरे उनको तैयारी करें, और जैसे ही वो आएगी वैक्सीन तो किस तरह से आगे शुरू करके कैसे कैसे लगानी है, ये सारे निर्देश दिए जाएंगे। आज 11 बजे से लेकर 1 बजे तक श्रीमान शासन सचिव स्वास्थ्य के अध्यक्षता में वीसी थी, जिसमें आने वाले कोविड के वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां और आगे की व्यवस्थाओं के बारे में और किस तरह से की जाएगी, क्या रहेगा, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई, मार्गदर्शन दिए गए और व्यवस्थाओं को पूरी तरह से जायजा भी लिया गया। और उन्हीं के पालना के संबंध में भी उन्होंने सख्ती से करने के लिए कहा है। सभी के जो भी चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे अन्य व्यवस्थाएँ हैं, वैक्सीन के जो आगे कोल्ड चेन का कैसे रहेगा, उसके बारे में बारीकी से उन्होंने निर्देश प्रदान किए थे। कब तक आने की संभावना है और किस तरह की इंस्ट्रक्शन है, पहले किन्हें लगाई जाएगी, क्या बताया गया? उसमें ये तो पहले से ही विदित है कि जो हेल्थ केयर वर्कर और जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनको सबसे पहले चरण में किया जाएगा वैक्सीनेशन। और ये निकट ही आने की संभावना लग रही है, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां चल रही है उसमें लगता है कि जल्दी ही वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है।
जंक्शन के वार्ड 51 सुलेशिया की लेबर कॉलोनी में नगर परिषद द्वारा स्थापित मकानों को नहीं हटाने की मांग को लेकर खालसा पंथ के लोग तलविंदर सिंह के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 2003-04 में सर्वे रिपोर्ट के आधार लेबर कॉलोनी में नगर परिषद की ओर से मजदूर वर्ग के लोगों को 20 गुना 40 के मकान बनाकर दिए हैं। अब नगर परिषद इन्हें अतिक्रमण बताकर तोड़ना चाहती है। खालसा पंथ ने कलेक्टर से निवेदन किया कि गरीब परिवारों के मकान नहीं तोड़े जाएं। ਅੱਜ ਜੀ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਟਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 2003 ਦੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20x35 ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਲਏ 2-2 ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਟਾਣ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਬਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੱਲ ਸੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ 150 ਬੰਦੇ ਜਾਬਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਹ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਾ ਟਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही आमजन को कोरोना महामारी से बचाने के लिए जिला अस्पताल में हेड कांस्टेबल अंग्रेज सिंह शिद्दत से जुटे हुए हैं। स्काई चैनल पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पारक की विशेष रिपोर्ट। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।